नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए बेकरार है हम, तो प्लीज अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। और मेरा नाम है प्रिया आर्या शाइनित प्रिया से टीएलएफ क्रिएटर टीम में आपकी टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी मैनेजर आपका स्वागत करती है पूरी कम्युनिटी की तरफ से। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल इसलिए होने वाला है कि आज हमारे सामने जो आने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि शायद आप में से कुछ लोगों को उतने महीने भी नहीं हुए होंगे इस टीएलएफ कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है। उनके बारे में बात की जाए उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास में पेन और पेपर होना बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि आप बीमार हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि आप कैमरा ऑन नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेजेंटेबल स्थिति में रहें ताकि ये जो चीजें है ना रिकॉर्ड हो रही हैं, ऑनलाइन चीजें रिकॉर्ड होना, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना, तो हम चाहते हैं कि आपकी जो खूबसूरत इमेज है वही इमेज लोगों तक पहुंचे, आपका खूबसूरत चेहरा, आपका खूबसूरत बैकग्राउंड वही लोगों तक पहुंचे। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि तबीयत खराब है या आप कैमरा ऑन नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं और अपना पेन और पेपर अपने पास में रखिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके। बिना देरी किए मैं बताना चाहती हूँ उन व्यक्तित्व के बारे में जो आज हमारे सामने आने वाले। मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोग अपने अपने सिटीज के नाम लिखिए पहले तो चैट में, आप लोग कहाँ से, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों करवा रही हूँ। आप अपने अपने सिटीज के नाम लिखिए चैट में और मुझे बताइए कि आप कहाँ से, जैसे कि मैं भोपाल से हूँ। अब मुझे आप बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। मेरे पास चैट आ रही है। ओके, कोलकाता, भोपाल, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, ओके, मुंबई, इंदौर, आगरा, राजस्थान, एमपी, अयोध्या, दिल्ली, मणिपुर, दिल्ली, यूएई लिखा है किसी ने, कानपुर, दिल्ली, एमपी, एमपी, राजकोट, पंजाब, राजस्थान, जोधपुर, महाराष्ट्र। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा क्षेत्रों से लोग आए हैं सिर्फ एक व्यक्तित्व को सुनने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और अभी हमने जो अभी वीडियो देखा ना दोस्तों, इस वीडियो को चलाने के पीछे क्या कारण था? क्या कारण ये था कि बस आप लोग आए चला दिया? नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हम कितनी ज्यादा खूबसूरत इंडस्ट्री का पार्ट है जो हेल्थ को लेके कितना ज्यादा सोचती है। आपने देखा वहां पे हर एक चीज कितनी प्रोसाइजली तरीके से, कितने सही तरीके से कल्टीवेट हो रही है, उसको वो लोग निकाल रहे हैं, फिर उसको ले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद ही, ग्लव्स लगे हुए हैं, लोगों ने टोपी कैप पहनी हुई है, इतना प्रोफेशनल तरीके से वो एलोवेरा जेल पैक होके आप तक आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा था ना, खेत खलियान हरे हरे सब चीजें, ये सब पूरा का पूरा हमारा फॉरएवर कंपनी जो है, फॉरएवर लिविंग कंपनी उसका है और हम उसके प्राउडली बिजनेस ओनर है। वी आर प्राउड फॉर एवर बिजनेस ओनर कि आज हम यहाँ पर हैं। और आज जो आपका कीमती वक्त आप लेके आए ना दोस्तों, ये कीमती वक्त ना जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जिसको आपने फिर भी आज के इस 1 घंटे के लिए ना हमको दिया है। तो आपका ये 1 घंटा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, आपको बहुत ही सारी चीजें मिलने वाली इस 1 घंटे के अंदर। एक एक शब्द के अंदर आप नहीं जानते कितनी ज्यादा हजारे बातें छुपी है जो आपके लिए कंटेंट का काम करने वाली है। क्योंकि दोस्तों वी आर द टीएलएफ क्रिएटर, वी आर द कंटेंट क्रिएटर, तो हम लोग हर किसी की एक लाइन से हजारों कंटेंट तैयार रखने का दम रखते हैं। तो आज हमें अपनी उस कला का बहुत अच्छे से भरपूर प्रयोग करना है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है। दूसरा, मैंने आपसे सिटीज के नाम लिखवाए थे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कोटा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, सब लोगों ने लिखा। लेकिन दोस्तों किसी ने भी एक नाम नहीं लिखा, वो नाम था मलेशिया। किसी ने नहीं लिखा ग्रीस, किसी ने नहीं लिखा एरिजोना, किसी ने नहीं लिखा हांगकांग। अब आप कहेंगे मैम ये नाम आप कैसे बोल रहे हो, यहाँ से तो हम है ही नहीं। याद आया आपको? यहाँ से तो आप नहीं है, पर मैं ये नाम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम जिन्हें बुलाने वाले स्टेज पर वो लगातार 8 साल, जी हाँ दोस्तों, 2011 से 2019 तक लगातार 8 साल ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करना और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना जो आज तक कोई ब्रेक नहीं करवा पाया है फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर, है ना बहुत बड़ी बात। और जो मैंने आपके सामने नाम लिए ना, हांगकांग, ग्रीस, ये सब इन जगहों पर होकर आए हैं सर, इन जगहों पर होकर आए हैं। मतलब हम जिन चीजों को फ्रेम में देखते हैं वो वहां पर होकर आए, और कैसे? सिर्फ और सिर्फ इस फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अपना कन्विक्शन पावर दिखाकर। कहते हैं जो लीडर होता है उसका काम लोगों को लीड करना होता है, लेकिन
अब मैं नाम लेना चाहती हूँ मिस्टर अनिल जग्गी। मिस्टर अनिल जग्गी सर ने ये साबित करके दिखाया है कि लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लीड करें। लीडर होने का मतलब ये है कि आप किसी की लाइफ में कितना डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। और सर के ये अचीवमेंट्स, सर का ये कन्विक्शन, सर का ये 17+ से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, मुझे जहां तक याद है 17+ है, हो सकता है सर, माफी चाहती हूँ अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, तो मुझे जहां तक पता है 17+ हो भी सकता है, इससे आगे भी हो सकता है सर। तो ये भी बहुत ज्यादा है। 17 महीने तो शायद हमारी यहाँ पे किसी को हुए भी नहीं होंगे। हो सकता है सर आप कहें कि प्रिया 17 से ज्यादा हो चुका है, तो माफी चाहती हूँ सर। मुझे 17 का पता है कि 17 कह रही हूँ मैं। 17 महीने में किसी को नहीं हुए। 8 साल लगातार मैनेजर रिट्रीट को ट्राई करना, जहां हम सिर्फ एक बार पढ़ते हैं मार्केटिंग प्लान में मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रोलिंग। अगर लगातार 8 साल तक, मैं तो सुनते से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ऐसा भी होता है फॉरएवर लिविंग में? आप किसी अचीवमेंट को बार बार भी लगातार ले सकते हो और ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हो कि और कोई है ही नहीं आपके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला। तो आज हमारे पास एक ऐसा पावर है कि हम सोच सकते हैं कि जब सर कर सकते हैं तो हमें भी करके दिखाना है। क्योंकि कंपनी वही है, मार्केटिंग प्लान वही है, कन्विक्शन भी वही है, बस हमें उनके बताए हुए कदम जो उन्होंने रहा हमें दिखाएंगे आज, उस पर चलना होगा। बिना देरी किए मैं स्वागत करने वाली हूँ आज की हमारे स्पेशल स्पेशल स्पीकर मिस्टर अनिल जग्गी सर का। क्योंकि वही आगे बताने वाले ऐसे कौन से 5 मेजर ऑर्गन्स हैं जो आपको हेल्दी रखना है, और कैसे उनसे 5 ऐसी मेजर सप्लीमेंट है जिसकी सहायता से आप उसे हेल्दी रख सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अनिल सर को। मैं बस उनको देख रही हूँ और मैं ऐड और स्पॉटलाइट करती हूँ सर, मैं बस आपको ला रही हूँ स्पॉटलाइट में। तो सर थैंक यू वेरी मच। जी सर। नमस्कार। जी सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बोलता हूँ कि हर वक्त एक मॉर्निंग का समय ऐसा होता है कि जो जिंदगी में हमें एनर्जाइज करके रखता है। और लाइफ के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कंपनी है, अगर आज यहाँ शाम है तो कहीं सवेरा भी है। तो इस सवेरे की शुरुआत, क्योंकि गुड मॉर्निंग की प्रथा इसलिए बनी कि मॉर्निंग का समय एक ऐसा होता है जहां आदमी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्या वाकई आपका एनर्जी लेवल मॉर्निंग की तरह है? प्लीज मुझे थंब इंप्रेशन से करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, थैंक यू। क्योंकि अगर आपका एक्सप्रेशंस, इंस्पिरेशन बढ़ेगी तो मुझे भी खुशी होगी। दोस्तों अभी पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रिया का, थैंक्स करना चाहूंगा इस सिस्टम डीएलएफ का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, और थैंक्स करना चाहूंगा इस पूरे के पूरे डिजिटल सिस्टम का जिसके माध्यम से आज हम फिजिकल तो नहीं हैं लेकिन डिजिटली एक दूसरे के सामने हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने रूम में हैं, अपने ड्राइंग रूम में हैं, अपने सिस्टम के साथ जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी के साथ जुड़े होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जितना हम लोग कनेक्टेड हैं उतना ज़्यादा हम आपस में रिलेटिविटी भी बना करके चल पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आज की जो मेरी श्रृंखला थी, डू यू नो विच आर द 5 ऑर्गन्स, कौन से वो 5 अंग है कि जो 5 न्यूट्रिशन से हम सेव कर सकते हैं। दोस्तों एक लाइन, एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज की जो जीवन है ना, आज का जीवन योलो, आप में से बड़े सारे यंगस्टर्स हैं वो जानते हैं योलो, यू ओनली लिव्ड वंस। इसका मतलब यही हुआ कि आपको जिंदगी एक ही बार मिली है, आपको एक ही बार जीना है। लेकिन इस जीने के साथ साथ हमने कभी सोचा है कि जो परमात्मा ने हमें जिंदगी दी, जो ऑर्गन दिए, इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम बहुत ज्यादा आधारित हैं फास्ट फूड से, जंक फूड से, पैक्ड फूड से, प्रोसेस फूड से। मालूम है कि आप में से ज्यादातर जनरेशन ऐसी है जो मेरी इस बात को सुन रही है। मैं मना नहीं करूंगा, मैं भी खाता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे अजीज मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता भी बैठे हैं, वो भी खाते हैं। मिस्टर तरुण अग्रवाल वो भी खाते हैं। मिस्टर बब्बर, दीपक बब्बर की मैं बात करूं तो वो भी खाते हैं। हम सब लोग हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम खाने के बावजूद अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं? अगर हम सबसे पहले प्यार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? शायद अपने आप को। और सबसे ज्यादा अत्याचार किसे करते हैं? शायद अपने आप को। लेकिन आज उस अत्याचार के साथ प्यार कैसे करें, ये मेरे बताने का प्रयास रहेगा।
और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस मीटिंग के दौरान, इस सिस्टम के दौरान अगले 50 मिनट तक आप मेरे साथ रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके किसी अपने का, आपका अपना या आपके किसी अपने का, आप बहुत बड़ा खर्चा और खतरा दोनों से बचा सके। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मुझे बताने का मौका मिला आपके सामने। अभी प्रिया ने बोला 18 साल, सच्चाई में 8 दिन बाकी हैं। 21 अगस्त 2006 को अनिल जग्गी ने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन फॉर्म में आ चुका था। 8 दिन के बाद 21 अगस्त को इस फॉरएवर की जर्नी के पूरे 18 साल पूरे कर चुका हूंगा मैं। जैसा कि अभी प्रिया ने बताया कि बड़े सारे लोग हैं जिनको इतने महीने भी नहीं हुए हैं, इतने हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे इतने साल हो जाएंगे। एक कंपनी, एक सिस्टम, एक स्ट्रेटजी, क्यों रुका मैं? क्योंकि मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज इस कंपनी के साथ बहुत सारा प्यार मिला, रिगार्ड मिला, रिकग्निशंस मिली, रिवार्ड मिले, अचीवमेंट्स मिली, लेवल्स मिले, सब कुछ मिला। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था एक डीप नॉलेज। मैं आज भी बोलता हूं कि लर्न लाइक ए टीचर, वन डे यू विल स्पीक लाइक ए लीडर। आपको जब भी सीखना है टीचर की भांति सीखना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो अपने आप एक लीडर की भांति बोलना शुरू कर देंगे। तो आज इस सेशन के दौरान आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है और इसकी पावर क्या है। आप हमेशा सिर्फ इसकी पावर पर जाइएगा। मैं एक बार जानना चाहूंगा, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर, जी सर, विजिबल। हम्म। तो मेरा मानना यह है कि इस कंपनी की पावर की मैं बात करूं तो आप बहुत कुछ इसमें से देखेंगे, सीखेंगे। और इस स्क्रीन के माध्यम से आज मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसकी कीमत को पहचानिएगा, उसकी पावर को पहचानिएगा। जो आज मेरे शब्द होंगे वो शब्द मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ एलोवेरा। मैं इसके बाद ऑर्गन पर आने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे अंग कितने कीमती हैं। और ये आप गेस कीजिएगा कि कौन से 5 मेजर ऑर्गन हैं। आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए कि हमारे 5 मुख्य अंग कौन से हैं, क्योंकि आपकी नोटबुक के साथ जब ये सामने स्क्रीन के साथ जब नोटबुक मैच करेगी तो आपको दिल को खुशी होगी कि मैं कितने नंबर से पास हो गया। आप अपनी नोटबुक पर लिखिए कौन से 5 मुख्य अंग हैं जिनमें से एक अगर डैमेज होता है तो हमारी बॉडी को डेड बोल दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी हमारे अंग होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन क्या है द पावर ऑफ एलोवेरा? सबसे पहले इस फील्ड को देखिए दोस्तों। मैं और मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता यहाँ पर दो लोग ऐसे हाजिर हैं जो आपके सामने गवाह हैं कि 2012 के अंदर वी वर देयर इन दिस फील्ड इन टेक्सास। टेक्सास के अंदर मैं और मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों इसी फील्ड में थे 2012 में, जिसमें हमें एक ग्लोबल रैली ट्रिप मिला था। उस ग्लोबल रैली ट्रिप में अमेरिका के अंदर हमने 5 दिन बिताए। तो उसी दौरान हमें इस फील्ड में जाने का मौका मिला, इसकी फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिला। और मैं 4 बार यहाँ पर जा चुका हूँ, यानी एक बार यहाँ पर गया हूँ और 4 बार मैं टोटल फैक्ट्री विजिट कर चुका हूँ विद द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि प्लांटेशन किस तरह से होती है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, किस तरह से पैकेजिंग होती है, बॉटलिंग कैसे होती है और कितने एक ऐसे नॉन पोल्यूटेड वातावरण में इसको तैयार किया जाता है। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि जब भी आपसे कोई फॉरएवर के एलोवेरा के प्राइस की बात करे, एट द सेम टाइम यू हैव टू आस्क अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोवेरा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक सवाल, दोज हु थिंक दे हैव नो टाइम फॉर हेल्दी ईटिंग will sooner or later have to find time for illness। जो आज ये कहते हैं ना कि मेरे पास कोई समय नहीं है हेल्दी खाना खाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं समय निकालना पड़ेगा अपनी इलनेस के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर भी हेल्थ इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी है। एक सिकनेस है जिसका पार्ट हर कोई बन चुका है और बनने वाला है। दूसरी तरफ है वेलनेस। अगर आज इसका पार्ट बन गए वेलनेस का,
तो सिकनेस का पार्ट बनने से रोका जा सकता है। बट इट ऑल अप टू यू। मैंने बोला मैं आपको इंसिस्ट करने नहीं आया, मैं आपको इंस्पायर करने आया हूं, मैं आपको अवेयर करने आया हूं कि ये है क्या। 5 मेजर ऑर्गन्स हेल्दी विद द 5 प्रोडक्ट्स। कौन से 5 मुख्य अंग हैं जो आपके 5 प्रोडक्ट के साथ हेल्दी रह सकते हैं। अब ये सवाल अगेन आपके लिए, व्हाट आर द 5 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन से हैं, एक बार आइडिया लगाइए, एक बार गेस कीजिए कौन कौन से 5 मुख्य अंग हैं। ये आपके सामने आने ही वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हार्ट, दिल का मामला है। ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स। एक बार विचार कीजिए, इन पांचों के पांचों अंगों का आपस में एक इंटरकनेक्शन होता है और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब सप्लाई एक की बंद होगी, हार्ट की बंद हो, ब्रेन की बंद हो, किडनी की बंद हो, लीवर की या लंग्स की, जब एक की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होगी, बंद होगी, तो पूरे के पूरे सिस्टम को पहले डैमेज करेगा, फिर डेड करेगा। डॉक्टर बोलता है ना, आपके मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हैं, हो चुके हैं। क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर इफेक्ट आएगा, फिर वो मल्टी ऑर्गन पर कर देगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, थोड़ी सी साइंस का पता होना जरूरी है। हम किसी भी सब्जेक्ट के से हो सकते हैं, किसी भी जेंडर से हो सकते हैं, किसी भी एज से हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन सेक्टर से हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो हम सबके लिए कॉमन है ना। क्योंकि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर सभी के पास कॉमन है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मेरी वेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं वेल्थ को यूटिलाइज भी नहीं कर सकता, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो वेल्थ को अर्न भी नहीं कर सकता, कमा भी नहीं सकता। सबसे पहले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, इनके कार्य क्या है। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई शुरू से ही कि न्यूट्रिशंस आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। अब वो फ्यूल क्या है, जैसे मैं बड़ी आसान भाषा में भी समझाता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, लर्न बाय द एग्जाम्पल्स। कि आपके पास एक कार है, कार का एक फ्यूल है इंजन, इंजन का फ्यूल है इंजन ऑयल। गियर, गियर का फ्यूल है गियर ऑयल। ब्रेक, ब्रेक का फ्यूल है ब्रेक ऑयल। 3 मैंने बोला, इंजन, इंजन ऑयल, गियर, गियर ऑयल, ब्रेक, ब्रेक ऑयल। तीनों ऑयल हैं, लुब्रिकेंट हैं, तेल है, लेकिन तीनों में से आप एक दूसरे को बदल नहीं सकते। अगर आपने इंजन में गियर ऑयल डाल दिया तो इंजन डैमेज हो गया, डेड हो गया। अगर आपने गियर के अंदर ब्रेक ऑयल डाल दिया तो ये काम नहीं करेगा। अगर ब्रेक ऑयल में इंजन या गियर ऑयल डाल दिया तो ब्रेक नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से हमारी जितनी भी बॉडी है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उस सब के अलग अलग फ्यूल है, अलग अलग उसके खाने हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हम कौन सा ऐसा खाना दें, कौन सा ऐसे ऑप्टिमम फ्यूलिंग करें बॉडी को कि हमारे पांचों के पांचों अंग हेल्दी हो जाए। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन का काम क्या होता है। दोस्तों, जितने भी थॉट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो हमारा ब्रेन लेता है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, ब्रेन पैदा करता है। सुख है, दुख है, सब चीजें हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। एक और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने मूवमेंट्स हैं वो हमारा ब्रेन, मेरी उंगली ऐसे हिल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। मेरी आंख चल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। मेरी जुबान चल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। परसेप्शन ऑफ वेरियस सेंसेशंस, अगर मेरे को गर्म या ठंडा या काटा या चुभा कुछ भी हो गया, ब्रेन डिसाइड करता है। हमारा बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर जो है, हमारी ब्रीथिंग जो चल रही है, हमारी हार्ट रेट जो चल रही है, हमारा स्लीप पैटर्न जो चल रहा है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल जो है, वो सब कुछ हमारा ब्रेन करता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शन को रेगुलेट इस सॉफ्टवेयर करता है। और इतना ही नहीं, जो मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, ये भी ब्रेन डिसाइड कर रहा है। पता है आपको, अगर ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भी अनहेल्दी होने लगेगा तो हमारे सारे हार्डवेयर को अनहेल्दी कर देगा। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन, वो पंप कर रहा है। हम सो जाते हैं लेकिन ये पंप नहीं सोता। हम सो जाते हैं लेकिन बॉडी के ऑर्गन नहीं सोते। अब ये पंप क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेकर के आता है। ऑक्सीजन
जैसे आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया और ये सर्कुलेट करता है। और ये पंप क्या करता है, जितना हमारी बॉडी के अंदर पुअर ब्लड आता है ना, पुअर ब्लड, उस पुअर ब्लड को हमारे लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन कलेक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को प्रवाहित करता है। अब ये पंपिंग स्टेशन इतना ही नहीं करता, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी सस्टेन और कंट्रोल करता है। और ठीक उसी तरह से ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं किडनी। किडनी क्या है, जितनी भी बॉडी की वेस्ट है, द रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वो रिमूव करता है। जितना भी बॉडी के अंदर मल है, गंदगी है, उसको सफाई करने का काम कौन करता है, उस वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, वो काम कर रहा है काम कर रही है किडनी। जितनी भी हमने दवाइयां ली, जितनी हमने मेडिसिन ली, जितना हमने अल्कोहल लिया, जितना हमने फास्ट फूड जंक फूड लिया, वो सारी की सारी वेस्ट को रिमूव करती है किडनी। और हमारी बॉडी के फ्लूइड को भी बैलेंस करती है किडनी, क्योंकि हमारी किडनी को लगभग 8 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी किडनी का डिसफंक्शन होना तय है। अब अगेन हमारी बॉडी प्रोड्यूस एन एक्टिव फ्रॉम विटामिन डी दैट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स। अगेन किडनी विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। अगेन किडनी विटामिन ई को प्रोड्यूस करती है, जो हमारी स्किन के लिए चलता है। अगेन किडनी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है, जिससे हमारा HB लेवल इंप्रूव होता है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। ये सारी चीजें हमारी किडनी करती है। अब बात आते हैं लंग्स, क्या करता है। अगेन हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, बैलूनिंग है, ये सब हमारा ब्रेन कर रहा है। अब लंग्स कर रहा है। और लंग्स क्या करता है, इसको जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन का प्रवाह अंदर जाता है, इंस्पिरेशन बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, जो हमने अंदर सांस लिया, और जो हमने सांस को छोड़ा, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इस आने और जाने की प्रथा को, जैसे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो चेंज है हमारे बॉडी के अंदर, तालमेल है, इस एक्सचेंजिंग सिस्टम को ही रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारी बॉडी का सबसे मेजर और इंटरनल, हेलो सर स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही, तो सब लोग बोल रहे हैं कि स्लाइड्स हैं या नहीं। नहीं, स्लाइड अभी आगे नहीं बढ़ाई मैंने, एक ही है, सेम स्लाइड पर बात कर रहा हूँ अभी मैं। अभी सारे ऑर्गन्स की बातें कर रहा हूँ ना अभी। क्योंकि सभी का सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको टोका सर, बहुत हिम्मत करके मैंने बोला है सर, क्योंकि सभी के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, नहीं, मैंने इसके अलग अलग सेगमेंट नहीं बनाए थे, जी एक ही स्लाइड पर इसको कवर कर रहा हूँ, बस एक ही स्लाइड। सॉरी थैंक यू। सॉरी सर। हाँ, अगेन लीवर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर हमारी बॉडी का इंटरनल मेजर ऑर्गन है, एंड द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अवर लीवर। सबसे ज्यादा अत्याचार उठाता है लीवर। पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, जितना भी फूड होता है, प्रिजर्वेटिव फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हमारा लीवर उसको मैनेज करता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, जो भी हमने मुंह के द्वारा खाया, उसको फ्यूल के रूप में लीवर कन्वर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डिटॉक्सिफिकेशन को एंड विटामिन स्टोरेज को भी हमारा लीवर ही तय करता है। अगेन, हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स हेल्दी। अब इसको हेल्दी कैसे किया जा सकता है ना। मैंने बोला ना कि पहले तो हमने समझा ब्रेन का काम क्या होता है, फिर समझा हार्ट का काम क्या होता है, फिर समझा लंग्स का, लीवर का, किडनी का काम क्या होता है। अब इन ऑर्गन्स को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर के आता है कि किस तरह से हम इन ऑर्गन को हेल्दी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक होता है न्यूट्रिशन। बड़ी अच्छी लाइन आती है, गुड हेल्थ स्टार्ट विद द गुड न्यूट्रिशन। अच्छा स्वास्थ्य है अच्छे न्यूट्रिशन से शुरू होता है, लेकिन फिर उस लाइन को बदला जाता है, गुड हेल्थ स्टार्ट विद द पावरफुल न्यूट्रिशन। कि अच्छा स्वास्थ्य केवल पावरफुल न्यूट्रिशन से बदला जा सकता है। और हमारी कंपनी केवल पावरफुल न्यूट्रिशन बनाती है, जिसकी एक पहली रेंज है एलोवेरा। This company is renowned throughout the world is a aloe vera company. मैं ज्यादा कुछ एलोवेरा के बारे में नहीं डिस्क्राइब करने वाला, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसके पीछे का लॉजिक आपको बताने वाला हूं।
लोग बोलते हैं ना ये चारों बोतलें एक जैसी तो हैं, फिर फर्क क्या है? फर्क है। सबसे पहली पीली बॉटल है जिसका नाम है एलोवेरा जेल। अब ये एलोवेरा जेल पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक नेचुरल, प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक नेचुरल जूस बना जिसको आज कोई भी कंपीट नहीं कर पाया, जिसका तोड़ नहीं है, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरी दुनिया में। अगेन सुनिए ध्यान से, इसकी कॉपी बनाई है लोगों ने, कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है दुनिया में। वी आर द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स। 46 साल, 140 164 कंट्रीज में आज तक हम किंग थे, किंग हैं, किंग रहेंगे। आज ये आप देख लें ना बोतलें सामने, एलो पीच, एलोवेरा, एलोवेरी नेक्टर, एलो मैंगो। मेरा मानना है, और आप लोग गवाह हैं मेरे, जहां आज घरों में बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, बूस्ट और हॉर्लिक्स के डिब्बे आपको मिलते हैं, वहीं आपको हर दूसरे घर में एलो जेल, एलो पीच, एलो नेक्टर, एलो मैंगो के डिब्बे दिखाई देंगे। याद रखिएगा, अगर वो आपके द्वारा गया तो पैसा आपके घर आएगा, अगर वो मेरे द्वारा गया तो पैसा मेरे घर आएगा। लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा है दोस्तों। आज ये हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड एसेंशियल्स नीड बन रही है, नीड, जरूरत है। क्यों जरूरत है? आज समय की पुकार है, क्योंकि आज समय डिमांड कर रहा है एक इस एलोवेरा के लेने से। मैंने अगर एलोवेरा की बात करूं, दैट कंटेन्स 99.7% प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा। अगर मैं एलोवेरा नेक्टर की बात करूं, दैट कंटेन्स 90.7% एलोवेरा। अगेन 9.3% उसके अंदर क्या है? क्रैनबेरी एप्पल का जूस, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, लंग्स इन्फेक्शंस और जितनी भी, जिनको बड़ी जल्दी पथरी बन जाती है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। लेडीज की जान है, लेडीज के लिए अमृत है। एन एक्टर मीन्स अमृत। मेरी एक पेट लाइन है जो दिमाग में रख लीजिए आज के बाद। 9 बॉटल इन 90 डेज अगर किसी लेडीज को एलोवेरी नेक्टर दे दिया जाए तो उसकी बॉडी की 90% से भी ज्यादा प्रॉब्लम वेव ऑफ हो सकती है, ड्यू टू द पावर ऑफ दिस। सर अगेन, सर 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 सॉरी टू डिस्टर्ब, बट स्लाइड्स बिल्कुल मूव नहीं कर रही है अभी। आपकी जो स्लाइड हमें जो दिख रही है ना, वो दिख रही है द पावर ऑफ एलोवेरा, जो फर्स्ट स्लाइड है बिल्कुल। और आई थिंक आप शायद 9 10 तक पहुंच चुके हैं। ऐसा कैसे है? आप एक एक बार बंद करके दोबारा खोलिए सर, क्योंकि हमें एक ही स्लाइड दिख रही है जब से द पावर ऑफ एलोवेरा फॉर एवर, बस वो फर्स्ट दो स्लाइड। एक सेकंड, मतलब ये स्लाइड आ रही है आपके पास? द पावर ऑफ एलोवेरा जो फर्स्ट स्लाइड है ना, बिल्कुल आपके पूरे प्रेजेंटेशन की सेकंड स्लाइड है, सॉरी, वो आ रही है बस। अभी कौन सी आई अभी वही है, नई चेंज नहीं हो रही है। है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको ना एक बार, हाँ सर, बंद करके आपको दोबारा करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये रोहिला जी की आवाज है। जी सर, जी सर। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं, हमारी जो शुरुआत होती है कुछ इसी तरह से होती है ना। एक सेकंड, अभी कौन सी आई? यस यस सर, अब आ गई दोज हु थिंक, ये वाली अब आ रही है, 5 मेजर ऑर्गन्स, अब आ रहा है सर। तो इतनी देर से आप शांत बैठे थे पहले? कोई सॉरी। बोल नहीं रहा था सर, मैं होस्ट नहीं था, तो मैं पहले मैं होस्ट बनाऊं, फिर अब मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। अभी कौन सी आ गई? अभी आ गई है ये जो 4 बॉटल्स दिख रही हैं, एलो पीचेस, एलोवेरा, नेक्टर, मैंगो। आई थिंक थैंक यही यू, स्लाइड पे थे हम अभी तक। थैंक यू, थैंक यू। कोई तो बात नहीं, मेन मकसद तो नॉलेज से है ना। हाँ, तो एलो पीचेस की मैं बात कर रहा था कि एलो पीचेस के अंदर 84.5% एलोवेरा है, और बाकी का इसमें जो है वो पीच, आड़ू का जूस है। अगर मैं एलो मैंगो की बात करूं, इट ऑल्सो कंटेन्स 85% एलोवेरा एंड 15% इट कंटेन्स मैंगो जूस। लेकिन इन सब का अलग अलग पर्पस था, बिकॉज एलो पीच के अंदर दैट कंटेन्स विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी का गुड सोर्स है मैंगो, और ये अल्फांसो मैंगो के कॉम्बिनेशन से बना गया है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी इसमें फ्रूट लिए गए वो सारे ऑर्गेनिक लिए गए। एक सबसे बड़ी बात जो हम शुरू से बोलते आए हैं,
दिस कंपनी इज प्लान टू प्रोडक्ट टू यू अंडर वन मैनेजमेंट। पौधे इसके हैं, उत्पाद इसके हैं, प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ अंडर वन मैनेजमेंट। तो एलोवेरा जेल हर किसी को लेना होता है। क्यों? प्राइम जूस है, पावरफुल है। अगेन अगली बात बोलने जा रहा हूं जो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपको 12 विटामिन लेने हो, कोई बोले विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के, B6, 12 कम है, 12 विटामिन लेने हो तो आप कहाँ जाएंगे? अगर आपको 18 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप कहाँ जाएंगे? अगर आप 20 मिनरल लेना चाहते हो तो आप कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर आप आधा कप सुबह, आधा कप शाम को कोई भी एलो ड्रिंक्स ले लेते हैं तो 12 विटामिन मिल गए, 18 अमीनो एसिड मिल गए और 20 मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलना शुरू हो जाएंगे। और मेरा एक फार्मूला याद रखिएगा, DNDAH, आप नोट डाउन कीजिए। डी, अभी लिखवाता हूं, DNDAH। D stand for detoxification, N stand for nourishment, D again stand for digestion, A stand for absorption and H stand for healing। डिटॉक्स करता है, निर्विषीकरण करता है, नरिश करता है, पोषण देता है, डाइजेस्ट करता है, पाचन प्रणाली को बेहतर करता है, अगेन एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण को बेहतर करता है, हील करता है, चुपचाप मुरम्मत करता है। पांचों काम अगर आपको करने हो तो एलोवेरा लीजिएगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि 99.7% प्योर फॉर्म ऑफ इनर जेल, ये सबसे बड़ी पावर और हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है और साथ ही साथ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है और साथ ही साथ शुगर फ्री हम कह सकते हैं, एंड सपोर्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड नो एडेड फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। अब बात करते हैं अगले न्यूट्रिशन की, आर्कटिक सी। अगेन ये क्लियर है ना रोहेला? जी सर। यस सर, यस सर। हाँ, आर्कटिक सी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये इस कंपनी का एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो सबसे ज्यादा बिकता है। क्यों? बालों की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। आंखों की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। स्किन की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। हार्ट की जो बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी। अब ये है क्या? एक्चुअली आर्कटिक सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ omega-3 प्लस omega-9। अब omega-3 आपने सुना होगा, ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। मछली फिश से बनता है, गंदे नाले की फिश है, समुद्र की फिश है, कुएं की फिश है, नदी की फिश है, तालाब की फिश हो सकती है, खारे पानी की फिश हो सकती है। बट दिस omega-3 derived from the Arctic sea zone, अटलांटिक महासागर, जहां ऊपर बर्फ है और नीचे आइस वाटर है। उस आइस वाटर में भी हजारों तरह की मछलियां हैं, बट उन मछलियों के बीच एक फिश है जिसका नाम है सैल्मन फिश, जो गोल्डन रंग की मछली है। सैल्मन फिश की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि सैल्मन फिश को उस कोल्ड वाटर में भी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। सैल्मन फिश एक ऐसी फिश है जो वाटरफॉल आप देखते हैं जो 500-800 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, उस वाटरफॉल के अगेंस्ट तैर करके ऊपर जा सकती है। इतनी जान होती है सैल्मन फिश के अंदर। सो इट कंटेन्स प्रीमियम क्वालिटी omega-3 एंड विद omega-9 ऑलिव ऑयल, जो कोल्ड प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल है। अब इन दोनों को इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इस रेशो के अंदर, दैट रेशो इज 3:1, 3 पार्ट omega-3 है, 1 रेशो उसमें omega-9 होता है। और इस कॉम्बिनेशन से इसको मिक्स किया जाता है और अगेन 72 आवर्स तक इसको एक हाईली टेम्परेचर पर ला करके फिर कोल्ड प्रेस किया जाता है, फिर इसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर इसकी कैप्सूलिंग की जाती है, जिसका नाम है आर्कटिक सी omega-3। और दुनिया का सबसे पावरफुल कैप्सूल है, सबसे, दुनिया का सबसे पावरफुल। और ये एक ऐसा कैप्सूल जो हमारे ब्रेन के अंदर, अगेन मैंने बोला था ना, ब्रेन को एक फ्लूइड की आवश्यकता होती है, एक फ्लूइड होता है that contains DHA, that requires DHA, it contains EPA, DHA and AHA। इन तीनों की तीनों सॉरी omega-3 का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर।
तो DHA जब हमारे ब्रेन के चलने वाले फ्लूइड की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता है तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करना शुरू कर जाता है। अगेन ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं होती, जो ब्रेन का सिस्टम है अच्छे से काम करता है, और साथ ही साथ हमारी आई साइड में जो व्हाइट और ब्लैक कैटरेक्ट आने लगता है ये इसको प्रोटेक्ट कर सकता है आर्कटिक सी। अगेन जो मैंने बोला था, हमारी जॉइंट्स फंक्शनिंग के लिए, हमारी स्किन की कितनी भी गंदी किसी को प्रॉब्लम हो, बिकॉज दिस इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका जो मेडिकल नेम है दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी अनसैचुरेटेड करता है। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी का, अगर सीधी भाषा में बात करूं तो गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज बढ़ रही होती है। तो आर्टरीज की ब्लॉकेज में गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव बढ़ाता है। अगेन ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है। क्लॉट की वजह से क्या होता है, ब्रेन हैमरेज, मैंने बोला था ना अभी, ब्रेन हैमरेज हो जाता है जब क्लॉटिंग होती है। और जब क्लॉटिंग जाकर के कहीं टाइनी ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर के रुकावट पैदा करती है तो वहां से इंसान को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जिससे उसको दिक्कत आ सकती है। सो इट ऑल्सो कैन प्रोटेक्ट द ब्रेन हैमरेज, इट ऑल्सो कैन प्रोटेक्ट अवर हार्ट, इसको बचा सकता है। दिल का मामला है, अगर दिल को वाकई मजबूत रखना चाहते हो तो दिल का ख्याल रखो, क्योंकि यही ख्याल रख रहा है हमारा। और अगेन एक लेडीज को प्रॉब्लम आती है जो उनके टिपिकल डेज होते हैं, जब उनकी उनके टीन एज के अंदर उनका जो टिपिकल डेज जब स्टार्ट होते हैं, जब 12 से 14-15 साल की एज में, उस वक्त उनको बहुत जरूरत है। जब उनका मीनोपाज का समय आता है उस वक्त उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये फाइब्राइड्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है, ये सिस्ट को बनने में मतलब सिस्ट को बनने नहीं देता। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो टिपिकल डेज है उनमें जब आप इसका आर्कटिक सी का इस्तेमाल विद एलोवेरी नेक्टर करते हैं, विद नेचर मीन नेक्टर एंड आर्कटिक सी, दीज 3 प्रोडक्ट कैन चेंज योर लाइफ। कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले एक बात समझिए, 0% साइड इफेक्ट, 100% गुड इफेक्ट आ सकता है। साइड इफेक्ट तो 0 है ना, 100% गुड इफेक्ट आ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ आर्कटिक सी ओमेगा 3। अगेन जिन बच्चों का दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, बच्चों को ऑटिज्म की शिकायत होती है, यानी बच्चे की उम्र है 15 साल, बच्चे का दिमाग है 8 साल का, आप उस बच्चे को 6 महीने तक आर्कटिक सी का प्रयोग करवाइए, अब देखिए बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे मोर एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा लड़ना तोड़ना फोड़ना, आप उनको ये ओमेगा 3 का इस्तेमाल कराइए, 4 से 6 महीने में बच्चा बिल्कुल शांत वातावरण का हो जाएगा। अगर बच्चे का दिमाग, कहते हैं ना बोर्नविटा, दिस इज अ नॉर्मल बॉय, दिस इज बोर्नविटा बॉय, क्योंकि दैट कंटेन्स DHA, बट दिस वो ऐड दे रहा है, बट यहाँ पर रियलिटी है, मैं ऐड नहीं कर रहा आपको, मैं अवेयर कर रहा हूं, इट कंटेन्स प्योर फॉर्म ऑफ DHA, कि जो आपके बच्चे का अगर कंसंट्रेशन वीक है, मेंटल सिस्टम ठीक नहीं है, या उसको याद नहीं हो रहा है, या बार बार भूल रहा है, इट विल हेल्प। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनकी बार बार यादाश्त खत्म हो रही है, बार बार चाबी रख के भूल जाते हैं, पैसा रख के भूल जाते हैं, कागज रख के भूल जाते हैं, घर में जाके आना भूल जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि पापा जी माता जी का आजकल दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप उनको ये 3 चीजें, फिर मैंने जब बोला था नेचर मीन नेक्टर, नेक्टर या कोई भी जूस आप दे सकते हैं, नेचर मीन नेक्टर एंड आर्कटिक सी, इन 3 चीजों का उपयोग अपने बुजुर्गों का करवा के देखिए। 120 दिन मिरेकल, मिरेकल, चमत्कारिक रिजल्ट मैंने नहीं किया, कंपनी ने भी नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट को बनाया प्योरेस्ट फॉर्म में, जो हमारे बॉडी के सिस्टम को पहले से बेहतर बनाते हैं। अब अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, गार्लिक थाइम। अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, गार्लिक को एंशियंट टाइम से, गार्लिक बोलते हैं लहसुन को, एंशियंट टाइम से लोग गार्लिक का इस्तेमाल कर रहे थे अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। गार्लिक थाइम मीन्स अजवाइन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपनी ने इस टैबलेट का निर्माण किया। अब ये अगेन करती क्या है, गार्लिक इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब कई लोगों को गार्लिक यानी लहसुन से अंदर बड़ी बदबू सी आती है कि मैं इसकी ऑर्डर को सहन नहीं कर पाता। दिस इज ऑर्डरलेस, इट कंटेन्स ऑर्डरलेस, और ये ऑर्डरलेस कैप्सूल होता है। और इस ऑर्डरलेस, ये देखिए मैं आपके सामने
दिस इज द गार्लिक थाइम, ये गार्लिक थाइम। और ये ऑर्डरलेस कैप्सूल होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई स्मेल नहीं होती। और इस एक कैप्सूल के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, हवा के द्वारा जाने वाले जो कीटाणु हैं उनको खत्म करने में सहायक होता है। अगेन एंटीवायरल, कोई वायरस जल्दी नहीं हो पाएगा। एंटी ऑक्सीडेंट के साथ एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एनर्जेसिक, दर्दों को रोकता है ये। अगर बॉडी के अंदर दर्दें आ रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। एक नेचुरल ब्लड बैलेंसर का काम करता है। ब्लड बैलेंसर कहाँ चाहिए? ब्लड बैलेंसर जो भी शुगर का रोगी है उसका क्या हो रहा है, गोलियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन डे बाई डे क्या हो रही है कि ब्लड मोटा होता चला जा रहा है। जब मोटा होता जा रहा है, ये ब्लड बैलेंसर है, ब्लड थिनर है, नेचुरल ब्लड थिनर प्राकृतिक रूप से हमारे ब्लड को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब जब ब्लड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्लेंजर होना शुरू हो जाएगा, अगर ब्लड का जो अपना वॉल्यूम है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला ना, नेचुरल ब्लड थिनर है। जब भी किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या दिया जाता है? ब्लड थिनर दी जाते हैं। अब वो ब्लड थिनर क्या है? फार्मास्यूटिकल। दिस इज द न्यूट्रास्यूटिकल। हर एक के नीचे एक लाइन के न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स पोषक आहार। ये प्राकृतिक है। फार्मास्यूटिकल से, दवाइयों से साइड इफेक्ट होना जरूरी है, लाजिमी है, होगा, लेकिन देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर इज नो क्रॉस रिएक्शन विद योर मेडिसिन। जो आप दवाइयां ले रहे हैं, किसी के साथ इसका क्रॉस रिएक्शन नहीं होता। नेचुरल ब्लड थिनर है। अगेन हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बीपी कंट्रोल के लिए, हमारे शुगर कंट्रोल के लिए दिस इज अ पावरफुल थिंग। अगेन मैंने बोला था, लीवर में अक्सर आपने सुना होगा कि फला आदमी का लीवर एनलार्ज हो गया। इट विल वर्क ऑन दैट लीवर एनलार्जमेंट। हमारे घर में किसी को जो है दिक्कत हो रही है तो उसकी किडनी काम करना बंद कर दी है, किडनी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, इट विल कंट्रोल। अगेन मैंने बोला था ना, ये सारे मल्टी ऑर्गन्स पर काम करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली ऑल दीज आर नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट, देयर इज नो नॉन साइड इफेक्ट। अगेन एक प्रोडक्ट सी प्लस, द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब ये सी प्लस क्या है? अगेन सी प्लस is a natural effective powerful antioxidant। अभी एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, क्या बला है? एंटीऑक्सीडेंट होता है जो भी हम सांस ले रहे हैं नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, इससे जो फ्री रेडिकल्स अंदर जा रहे हैं हमारी सांस के द्वारा, ये उसको किल करता है। अगर विटामिन सी कमजोर पड़ जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरस, इस तरह की प्रॉब्लम, या नजला या चेस्ट कंजेशन बड़ी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हमारी स्किन में, अगर दांतों, हमारे गम्स में ब्लीडिंग हो रही है तो बड़ी जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। अगर हमें कहीं कट लग गया तो जल्दी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। ये 3 विटामिन हैं जिससे हमारी स्किन को हेल्दी रखा जाता है। और चौथी चीज होती है एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे मैंने पहली बात की कि इंटरनल ऑर्गन में लीवर इज अ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन की बात की जाए तो स्किन इज अ लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन को हेल्दी ब्यूटीफुल स्किन टेक्सचर देता है विटामिन सी। अगेन मैंने बोला था, जिनका लीवर एनलार्ज हो जाता है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम आती है, जिनको किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो जा रही है, जिनको गॉल ब्लैडर में ज्यादा बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो जा रहे हैं, इट विल हेल्पफुल। अगेन बोलूंगा, दीज आर नॉट मेडिसिन बट हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये कोई भी दुनिया की दवाई इन प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये लाइन नोट कीजिए दिमाग में, बुक में, ब्रेन में। कोई भी दुनिया की दवाई, मेडिसिन, न्यूट्रिशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन आप एक पावरफुल न्यूट्रिशन से किसी भी दवाई को रिप्लेस कर सकते हैं। बट अभी बंद नहीं करना, कभी रोकना भी नहीं, लेकिन उसके पैरेलल चलाइए। बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट आर नेचुरल, फार्मास्यूटिकल, they are the nutraceutical, so that there is no cross reaction,
तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एक हेल्दी सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैंने बोला था, 5 प्रोडक्ट का वादा किया था, और ये 5वां प्रोडक्ट है जिसका नाम है लाइसियम प्लस। दोस्तों इस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से देख लीजिए। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइसियम प्लस मींस लिकोराइज फ्लावोनाइड। लाइसियम एक रेड कलर का बेर टाइप होता है, और ठीक उसी तरह लिकोराइज फ्लावोनाइड इज ए मुलेठी। ये लाइसियम फ्रूट प्लस मुलेठी दोनों के कॉम्बिनेशन से इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिससे बोला गया लाइसियम प्लस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विद लिकोराइज एक्सट्रैक्ट बूस्ट। अब ये क्या है? दुनिया का सबसे पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अप टू द डिस्कवर्ड। अभी तक की डिस्कवरी में अगर कोई नेचुरल इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट की आप तलाश कर रहे हैं तो ये है लाइसियम प्लस। अब ये बना किससे? जिसे ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, लाइसियम फ्रूट से, जिसे गुजी बेरी के नाम से जाना जाता है, जिसे वॉल्फ बेरी के नाम से जाना जाता है, जिसे जिन टॉनिक के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जापान और चाइना के लोग, एक कबीले, वो बहुत लंबी उम्र के होकर के जीते थे। वो लोग एक्चुअली लाइसियम का इस्तेमाल बड़ा ज्यादा किया करते थे। तो ये देखा गया कि उस लाइसियम के इस्तेमाल से उनकी बॉडी में लॉन्गेविटी बड़ी ज्यादा आने लगी। अगेन एक और बड़ी बात, जितने भी ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी, 5 अंग है ना, इन 5 अंगों का एक लॉजिक बताने जा रहा हूं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये लाइसियम क्या करता है? सबसे पहले हमारा सेल डेड होता है, सेल टिश्यू को डेड करता है, टिश्यू ऑर्गन को डेड करता है। जब ऑर्गन डेड होता है तो सिस्टम, और सिस्टम डेड होता है तो बॉडी। ये 5 चीजें हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। अगेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हुआ? सेल्स। ये सेल्स को रीजनरेट करता है और सेल की सुरक्षा करता है और सेल को रीजवनेट करता है, जवान करता है। सेल जितने डेड होंगे हम उतने प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे। दिस इज सो दैट दिस इज कॉल्ड द एंटी एजिंग। अगर इसको आपने लेना शुरू कर दिया तो आपके अंग एंटी एजिंग हो जाएंगे। जब अंगों की एज बढ़ेगी, जब हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन हेल्दी होगा, जब उसके टिश्यू हेल्दी होंगे, जब उसके सेल हेल्दी होंगे, सेल से टिश्यू हेल्दी होगा, टिश्यू से ऑर्गन हेल्दी होगा, तो बॉडी हेल्दी होगी। तो ये क्या करेगा? ये हमारे ऑर्गन को, हमारे हमारे फ्री रेडिकल अटैक्स को काउंटर करता है। जो भी विजातीय तत्व बॉडी में आते हैं उसको किल करने में मदद करेगा, और जितना किल करने में मदद करेगा, अगेन अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट यूजर ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट। ये सामने आया आपके, ये एक गोली दिन में 3 बार है ना, 1 टैबलेट 3 टाइम्स इन डे, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी आपकी बॉडी के, आपके हर सेल को, हर ऑर्गन को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 ऑर्गन के बारे में बात, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम जिंदगी में एक अच्छा हेल्दी सिस्टम बनाना चाहते हैं। अगेन कुछ लोगों का मानना होता है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से खाता हूं। पहले मैं इस स्लाइड पर आ जाऊं। योर हेल्थ इज ए लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट दैट विल पे ऑफ व्हेन यू नीड इट मोस्ट। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके स्वास्थ्य पर। हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं मालूम? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। बट आज मैं आपके नजरिए से बदलना चाहता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस की जगह हेल्थ एश्योरेंस पर आ जाइए। These product can provide you the health assurance, आश्वासन दिला सकते हैं। मरना सभी ने है, जीवित कहते हैं ना, अमर होने के लिए तो रावण आया था, लेकिन रावण भी अमर नहीं हो पाया था। हम भी अमर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम हमारे ऑर्गन हेल्दी तो रहें। जिंदगी काटने से अच्छा जिंदगी बांट के जाए, है ना। तो ये वो चीजें हैं जो आपको एक जिंदगी दे सकती हैं, ये वो चीजें जो आपकी जिंदगी के नजरिया तक बदल सकती हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। कब होगा? आज मैंने दोस्तों आपके सामने बात की 5 न्यूट्रिशन के बारे में। आज मैंने बात की कि 5 न्यूट्रिशन कैसे हमारे 5 की ऑर्गन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये फैसला आपका है, ये निर्णय आपका है। मेरा मकसद बताना, सिर्फ आपको एक जानकारी देना था, लेकिन फैसला आपका है। लेकिन फिर भी इतना बोलूंगा,
कोई भी सवाल अगर इस दौरान आपके बीच में रह जाए तो जिन्होंने भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया है, आप उनके माध्यम से उस सवाल का आंसर उनसे ले सकते हैं, उनके बाद उनके ऊपर ले सकते हैं, और फिर भी नहीं हो सकता तो मैं आपके लिए सदा हाजिर हूं। आई एम अनिल जगी, फॉरएवर विद यू, फॉरएवर विद यू। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बीच में स्लाइड के लिए सोच रही थी कैसे रोकूं कैसे टोकूं, कोशिश की मैंने लेकिन शायद वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो फिर शुभम सर ने आके उस पे बताया, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। और बहुत ही बढ़िया सेशन, मतलब जो आपने कहा था ना कि एक 5 मेजर ऑर्गन्स को 5 सप्लीमेंट से कैसे बताना, मैं पूरा ध्यान से देख रही थी कि यार एक एक चीज जो आपने बताई है उसमें आपने सही कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया कि ये बीमारी हो जाएगी तो ऐसा होता है, लेकिन साधारण शब्दों में भी इतना ज्यादा वजन था कि लग रहा था सोच के कि हाँ, अगर हमने आर्किटेक्ट से यूज नहीं किया तो कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में। सबसे ज्यादा कीमती यही है, और आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे ज्यादा कीमती यही है, सबसे ज्यादा चाहते भी हम अपने शरीर को है, बॉडी को है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय भी हम इसी के साथ करते हैं। और आर्किटेक्सी की ये खूबी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि अगर एलोवेरा नेक्टर और नेचर मिंट के साथ लिया जाए तो जो आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम होती है या जो मेंसेस प्रॉब्लम होती है फीमेल्स की, वो दूर हो जाएंगी। हालांकि पता था कि इतना ज्यादा असर होगा अगर तीनों को साथ में यूज करेंगे, ये नहीं पता था। तो ये हम सभी महिलाओं के लिए तो बहुत ही रामबाण इलाज होगा। और कई लोगों ने ये पूछा है, सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने आर्किटेक्सी की बात की तो कई क्वेश्चन ये आए हैं कि क्या बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं सर आर्किटेक्सी? गुड क्वेश्चन। देखिए, जब अगर आपको बच्चों को, अगर बच्चे स्वॉलो कर सकते हैं, इतनी एज है कि वो स्वॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको पंचर करके और हनी के साथ मिक्स करके दीजिए। इसको पंचर कीजिए, और पंचर करके मैं बताता हूँ हमेशा, जब भी आप इसको पंचर कीजिए तो आपने क्या करना है कि इसको पंचर करने के बाद ना आपने एक वो, जैसे एक आटे की गोली ली, जैसे गूंदा हुआ आटा लिया, उसकी छोटी सी गोली बनाई, उसको थोड़ा सा तेल लगा दिया, एक पैना बन गया, उसका स्टैंड बन गया, ऐसे स्टैंड बन गया, उसमें आपने आर्टिक सी को ऐसे आधा, उसका एक सांचा बन गया खड़ा करने के लिए। तो आपने इसको पंचर करके कुछ ड्रॉप्स, 2-3 बूंदे 4 बूंदे आपने हनी में मिक्स करके बच्चों को चटानी है। दे विल इट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के हार्ट में होल हो जाता है, हार्ट में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको हार्ट के ऑपरेशन की कई बार सलाह देते हैं। लेकिन अगर उस केस में भी आप उसको अगले 3 से 4 महीने इस तरह का उपयोग करवाते हैं, हनी के साथ आर्टिक सी पंचर करके 3-3 ड्रॉप डाली, 3-4 ड्रॉप डाली, फिर स्टैंड पर रख दिया, फिर डाली, फिर रख दिया, फिर डाली, फिर रख दिया, तो जैसे जैसे बच्चे का सिस्टम थोड़ा सा बढ़ता चला जाए, आप उस ड्रॉप को बढ़ा सकते हैं, 2, 4, 6 कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ मैं, पर सब लोग बस मुझे थैंक्स कह रहे हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि कुछ हम स्क्रीन को ऐसा करें ताकि हम लोगों से जान सकें कि आज उनको कैसा लगा। तो सर इजाजत है, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर सकती हूँ? जबकि आज मेरा गला बड़ा ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो कमिटमेंट है वो करनी है। देखो, हनी मैंने साथ रखा हुआ है। ठीक है सर, हमारे पास अभी जो पहले व्यक्ति आने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर शफकान, तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट में आती हूँ, वो आपसे बात करेंगे, मुखातिब होंगे। मिस्टर शफकान सर, जी सर, बोले। हेलो। Hello, sir. Very good evening, sir. Am I audible? हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली। Okay, okay. सर फीडबैक है कि दैट वाज अमेजिंग सेशन, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रूट कॉज पे काम करते हैं, सेल लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूट्रिशन भी ऐसा है अभी जो मतलब कि सेल को, बॉडी में सेल को रीजनरेट करने की पावर रखती है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब आपकी ट्रेनिंग्स काफ़ी डीपली रहती है, डीप इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी आपने एक बात बोली है, तो एलोवेरा के अंदर एक लाइन होती है, केराटोलाइटिक इफेक्ट, दैट कैन ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यूज। केराटोलाइटिक इफेक्ट क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरा ऑर्गन है, सपोज ये एक लीवर है, और लीवर का 20% पार्ट जो है गल रहा है, डैमेज हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि उस गले हुए पार्ट को, 10-20% जो गला हुआ पार्ट है, एलोवेरा क्या करता है, उसको केराटोलाइटिक इफेक्ट उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके डाइजेस्ट करके हमारे यूरिन और मोशन के द्वारा बाहर कर देता है, देन रीजनरेट हेल्दी सेल्स, नई कोशिकाएं दोबारा से मरम्मत करना शुरू कर देता है। दीज आर द मिरेकल।
तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए एलोवेरा को एक साइलेंट हीलर के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। थैंक यू सो मच शफकान सर, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी सर अभी पूछना चाहते हैं, राजेंद्र टीबी जी सर। जी राजेंद्र जी बोले, पूछे। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बेंगलोर से हूँ। ओके। सर एक्चुअली सर अभी जो आपने जो 5 जो मतलब रामबाण जो उपाय दिए तो मैं भी नोट डाउन किया हूँ बहुत सर। मैं तो फर्स्ट टाइम सर आपको मतलब सुन रहा था। तो सर ये चीज क्या है कि जो आप बोलेंगे इंश्योरेंस, मैं भी मतलब लोगों को देखता हूँ इंश्योरेंस के पीछे भागते हैं। तो ये इंश्योरेंस को ज्यादा बढ़ावा मत दे कि ये जो प्रोडक्ट जो हमारा जो प्योर प्रोडक्ट जो मेरे को प्राउड फील हो रहा है सर ये प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जब मैं सुनने के बाद तो ये चीज जब मैं अप्लाई करता हूँ, मैं भी करता हूँ और मेरे घर में भी मतलब धीरे धीरे करने के बाद तो मेरे को नहीं लगता है कि ये इंश्योरेंस ये सभी चीज को मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो ये प्रोडक्ट सर आपने जो बताया ये डीप नॉलेज है तो बहुत बढ़िया लगा सर, दिल को सर इतना अच्छा लगा कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ चलिए, आज सर। जब भी आप कुछ बोलेंगे ना, मेरी एक नेचर है, शुरू से ही मैं एक क्रिएटिव माइंड हूँ और परमात्मा की दया से हमेशा क्रिएटिविटी में विश्वास भी रखता हूँ। मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे, अभी भी 234 लोग हैं ना यहाँ पर। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको अलग अलग वैक्सीनेशन दी जाती है, काली खांसी का टीका, खसरे का टीका और निमोनिया का टीका, तपेदिक का टीका, ऐसे ऐसे करके दिए जाते हैं ना। पहले 3 महीने यस में, सर। फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में, फिर 2 साल में, फिर 5 साल में। इज इट राइट? मैं पूछता राइट। हूँ अब आप लोगों से, जवाब दीजिए, क्या बच्चे को काली खांसी हो गई थी या ना हो नो इसलिए सर। हमने टीका लगाया? क्या बच्चे को निमोनिया या टाइफाइड हुआ था? क्या बच्चे को हेपेटाइटिस ए बी हुआ था? फिर हमने वो डोज क्यों लगवाई? क्योंकि एक फिर मैं ना होना शुरू चाहिए। से एक पैटर्न चलता आ रहा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वो एक पैटर्न शुरू से चल रहा है कि 3 महीने में ये डोज, 6 महीने में ये डोज, 1 साल में ये डोज, 2 साल में ये, 5 साल में ये। करेक्ट? वो राशन कार्ड की तरह उन्होंने कार्ड बना दिया और नेक्स्ट डेट उन्होंने डाल दी कि 12 अगस्त, अगली डेट डाल दी 17 जुलाई, 17 सितंबर, अगली डेट डाल दी 19 नवंबर, ऐसे करके उन्होंने डेट डाल के दे दिया। अब हम उस डेट को एक दिन भी आगे या पीछे नहीं करते, नहीं 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 नहीं, इस दिन नहीं जाना, उस दिन उसकी वैक्सीनेशन लगनी है, उसकी डोज पड़नी है। करेक्ट? ये थी हमारी बचपन की होने वाली बीमारियां जिनसे हमने बचना था। अब हमारी उम्र हो जाती है 30, 40, 50 प्लस। अब 30, 40, 50 प्लस की एज में वो बीमारियां क्या है? आज अर्ली एज डिजीज है, आज हार्ट अटैक अर्ली एज आ रहे हैं, आज जॉइंट पेन अर्ली एज आ रही है, आज बीपी शुगर अर्ली एज आ रहा है, आज टाइप 1 शुगर पहले आ रही है। क्या हमने सोचना नहीं है कि अगर ये चीजें पहले आ रही हैं, अब आने वाली क्या है? ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी फेलियर, ये सारी चीजें आने वाली हैं। अगर मैंने बचपन की आने वाली बीमारियों से पहले वो सारी वैक्सीनेशन लगवा ली है, तो जवानी की आने वाली बीमारियों से पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। बचपन में पोस्टर लगाए थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लगाए थे ना पोस्टर, प्रिवेंशन के आपकी सुरक्षा से रोकथाम जरूरी है ना। अब वो क्या है कि वो प्रिवेंशन इज प्रोटेक्शन, वो प्रिवेंशन प्रोटेक्शन बचपन में थे, पोस्टर तो थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं हो रहा। आज हम क्या बोलते हैं, उसका एक लाइन आती है, शिव खेड़ा की लाइन आती है कि अगर आपके पड़ोस में कोई चोरी हो रही है तो अगला नंबर क्या बोलता है वो? आप पे ही आने वाला है। आपका ही आने वाला है। अब मैं बोलता हूँ अपनी लाइन, अगर आपके पड़ोस में किसी की किडनी, किसी का लंग्स, किसी का लीवर, किसी का हार्ट फेल हो रहा है और आप अभी भी अज्ञात हैं, तो अगला नंबर राइट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राइट सर। थैंक यू सर। जी सिया जी पूछिए। मैं बात पूछना चाहती हूँ मैम कि जो एलोवेरा का सोप है फेस वॉश, वो क्या हम 17 महीने के बेबी को लगा सकते हैं? 101%, because that is aloe avocado soap. Aloe avocado soap.
that is natural effective antibiotic, natural effective organic। वो जो एवोकाडो है that contains 100% एवोकाडो बटर, तो उसमें एवोकाडो बटर होने की वजह से वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, बिल्कुल सेफ है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो आज एक ट्रेंड बना हुआ है ना जॉनसन्स का, कि छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप जॉनसन की पूरी किट लेकर चले जाते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जॉनसन पर कई बार बहुत बड़े बड़े मुकदमे चल चुके हैं कि उस जॉनसन प्रोडक्ट से बेबी बच्चों को बड़ी सारी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बट क्योंकि कंपनी बड़ी है, पैसा बड़ा चलता है, इसलिए कुछ बोला नहीं जाता। बट दीज ऑल आर नेचुरल ऑर्गेनिक 100% सेफ। कंपनी अपनी स्लाइड में लिखती है दीज आर नॉट मेडिसिन एंड 100% नेचुरल, सो दैट देयर इज नो साइड इफेक्ट। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मैं ओनली फीडबैक देने के लिए बता रही थी। सर आपने जो सेशन दिया है काफी डीप में आप सेशन देते हो, काफी अच्छा आपने नॉलेज दिया है, हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से आपने बताया है। तो ऐसे सेशंस आप हमारे लिए लाते रहें ताकि हम लोगों को और अच्छी इसके बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया। मैं चाहूंगी कि आप और भी आए और भी सेशंस दें ताकि हमें और ज्यादा नॉलेज मिले और ज्यादा हम जो हमारी रिटेलिंग है, हमारी हेल्थ है, उन सबको इम्प्रूव कर सके हम। देखिए, मैंने अपनी इस न्यूट्रिशन की नॉलेज की वजह से ही बड़े सारे कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। मैंने बोला ना कि 8 टाइम सीनियर ईगल मैनेजर अवार्ड, 10 टाइम रेगुलर चेयरमैन बोनस अवार्ड, 13 टाइम ग्लोबल एली अवार्ड, 12 टाइम मैनेजर रिट्रीट अवार्ड, 6 टाइम कार प्लान अचीवर और 2 टाइम टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर। ये बिल्कुल सर, सारी आपके चीजें पास में इतना आपने अचीव किया है तो वो नॉलेज भी है आपके पास में, तो वही नॉलेज हम भी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। बड़ी अच्छी एक लाइन मुझे किम मेडिसन की याद आती है। किम मेडिसन जो यूए के सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े अचीवर, उन्होंने एक लाइन बोली थी सक्सेस के ऊपर, द की टू सक्सेस इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। की टू सक्सेस इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर अपनी ही लाइन को रिपीट किया, की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। कि आपकी सफलता की कुंजी क्या है? आपका आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कैसे होगा? जब आपकी तैयारी अच्छी। ठीक है, स्कूल में भी जब एग्जाम का पेपर देने जाते, एग्जाम में जाते थे, तो आप सीना चौड़ा करके तब जाते थे जब आपकी तैयारी अच्छी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि इस तरह तो रेज हैंड होते ही जाएंगे, क्योंकि अब तो फिर लगातार झड़ी लग जाएगी और मैं समझ सकती हूँ कि जो काफी समय हो चुका है, तो हम किसी और सेशन में इंतजार करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ उन सभी दोस्तों से जो भी रेज हैंड कर रहे हैं, लेकिन समझिए सर का भी वक्त कीमती है और सर आए हैं, तो उस तरह से फिर सवाल तो खड़े होते जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो सर ने नॉलेज हमें दिया है, जिन सप्लीमेंट के बारे में बताया है, हमें पहले वो देखना उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो प्रॉपर्टीज हमारे किसी भी बिलोड वन की जो हमें बीमारी चल रही है या जो भी हमें तकलीफ हो रही है उसमें अगर वो असरदार साबित हो रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। सर ने बिल्कुल आपको हर प्रोडक्ट के लिए बोला है, चाहे वो आर्किटिक सी एवोकाडो सोप हो, बिल्कुल सेफ है, आप ले सकते हैं। जो 17+ ईयर से सर यूज कर रहे हैं और इतने सारे कीर्तिमान स्थापित किए, मतलब हमको कुछ चाहिए नहीं भी सबूत के तौर पे, कुछ नहीं चाहिए। तो सर वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर सो हैप्पी कि आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतना सारा वंडरफुल नॉलेज हमें मिला। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगी कि सर आप ऐसे ही आते रहे और हमारा अपना जो आपका आशीर्वाद है हमें देते रहे। आपका नॉलेज हमें बहुत बहुत आवश्यकता है सर इसकी, ताकि जो आपने बताए हैं ना कीर्तिमान की 8 टाइम 10 टाइम, ये सर हम सबको भी चाहिए, हम सब भी फील करना चाहते हैं सर, ये सब हम भी फॉरएवर की ये लाइफ जीना चाहते हैं। और बिल्कुल जैसा आप गाइड करेंगे सर प्रोडक्ट को वैसे यूज करने वाले, और अपने जितने भी फैमिली मेंबर है हम सबको यही सजेस्ट करने वाले हैं कि नहीं, अगर हेल्थ बोलते ना जान है तो जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच, कन्विक्शन बढ़ गया है आपके सेशन के बाद में प्रोडक्ट्स को लेके, फॉरएवर लिविंग कंपनी को लेके। थैंक यू सो मच पूरी टीएलएफ रेडर टीम की तरफ से सर, धन्यवाद आपका। एक लाइन मैं सभी को बोलना चाहता हूं जो मेरी पेट लाइन है, कि आप गलती कर सकते हैं, लेने वाला गलती कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट गलती नहीं करेगा। इसलिए बी फ्री होकर के बात कीजिए आज के बाद। अगर आर्टिक सी के अंदर 60 कैप्सूल है, अगर कोई व्यक्ति 60 के 60 एक ही बार लेकर के निगल जाता है, नो साइड इफेक्ट।
इस हनी की बोतल में आधा किलो हनी है, एक ही बार में तो आधा किलो हनी पी जाता है, नो साइड इफेक्ट। लाइसियम प्लस, इट कंटेन्स 100 टैब्स। अगर 100 की 100 गोली ऐसे आदमी ढक्कन खोल के अपनी जिंदगी से दुखी है, तबाह है, इसको खोल करके और पूरे के पूरी खा जाता है, नो साइड इफेक्ट। अगर इस गार्लिक थाई में 100 टैबलेट्स हैं, 100 की 100 एक बार ले लेता है, नो साइड इफेक्ट, देयर इज नो साइड इफेक्ट। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड मेड विद द एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी। एडाप्टोजेनिक होता है जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी ये बाहर कर देगा, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फोर्स नहीं करेगा, साइड इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल दीज आर नेचुरल। खाना, ये खाना है। डाइट सप्लीमेंट क्या, कि जो डाइट, आखिरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा मेरी, स्कूल में हमने पढ़ते थे, और स्कूल में पढ़ते पढ़ते ना हम कई बार 100 नंबर का अगर पेपर है तो 31 या 32 नंबर आ जाते थे, है ना, 31, 32। अब जब 1 या 2 नंबर हमारे टीचर या है जो मैडम होती थी, उसको एक अथॉरिटी होती थी, 2 या 3 नंबर से हमें पास कर देती थी। उस 2 या 3 नंबर को बोला जाता था सप्लीमेंट्री मार्क, बोला जाता था ना, हाँ जी। सप्लीमेंट्री मार्क से पास कर दिया गया। अगर किसी की जिंदगी जा रही होगी तो ये सप्लीमेंट्री डाइटरी सप्लीमेंट, पावरफुल सप्लीमेंट उसकी जिंदगी को पास कर सकते हैं जो फेल हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। 223 लोग अभी भी हैं, आप सभी को नमस्कार, मैं अनिल जग्गी दिल्ली से, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।